Okay, ready? So hey guys, in this video we are going to talk about the differences between computer-based IELTS and pen and paper-based IELTS. So firstly, IELTS में जो आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। कंप्यूटर बेस्ड और पेन एंड पेपर बेस्ड इन दोनों में जो स्पीकिंग होती है बिल्कुल सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। ना लिसनिंग लिसनिंग पे क्या होता है कि आपका अगर कोई पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या होगा, आपको आधा घंटा आपकी लिसनिंग होगी, देन ऑल 3 सेक्शंस ऑफ लिसनिंग, देन आफ्टरवर्ड्स आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे 10 मिनट आपको दिए जाएंगे आपको सारे आंसर्स अपने क्वेश्चन बुकलेट से आंसर बुकलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए, बिकॉज फर्स्टली यू विल राइट देम इन योर क्वेश्चन बुकलेट। सो यहाँ पे आपका एक चीज़ है, यहाँ पे एक प्रो भी है कि आप अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं व्हेन यू आर कॉपिंग देम टू योर आंसर बुकलेट, बट ये बैकफायर भी कर सकता है, बिकॉज अगर आपने सही आंसर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन बुकलेट में, तो हो सकता है आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दो। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन दैट। बट वहीं अगर आप कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में देखोगे तो आपका स्क्रीन पे ही सब कुछ होएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा ट्रांसफ़र करने के लिए। आपके पास वही 30 to 35 मिनट्स होंगे, आपको उसी में ही कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है। कम्स योर रीडिंग सेक्शन। रीडिंग में जो है कंप्यूटर बेस्ड का एक प्रो है कि आपके सामने ही एक ही स्क्रीन पे आपका एक साइड पैसेज होगा और हाफ साइड में, मतलब डिवाइड करके उसको एक तरफ क्वेश्चंस लिखे होंगे सारे। सो यू कैन स्क्रॉल देम एज यू वांट, एक ही साइड पे आप सब कुछ देख सकते हो। वहीं अगर आप पेन एंड पेपर देखोगे तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार पेजेस पलटने पड़ सकते हैं और ऐसे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उसमें। पेन एंड पेपर का भी अपना प्रो है कि आप उसमें ईजिली हाईलाइट कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन बुकलेट पे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आपको इवन हाईलाइट करने के लिए भी थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल किया हुआ। In pen paper based, you will again get a question booklet and an answer booklet. You just simply have to write your answers in your answer booklet straight away. Okay, same thing for the computer based IELTS. Like your text box will be on half side of your screen and the question will be on the other half of the screen. Okay, now what I think is that writing module has the most advantage in computer based IELTS. Why is that so? Like, let's say you have written a very good paragraph, 500 words, 1000 words paragraph. Now you want to change few lines or you want to shift few lines. आप शिफ्ट करना चाहते हो कुछ लाइंस को, ऊपर से नीचे लाना चाहते हो या नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप सिंपली वो कर सकते हो कंप्यूटर बेस्ड में। आपको जस्ट कट करना है और पेस्ट करना है, दैट्स इट। पेन एंड पेपर बेस्ड में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको काटना पड़ेगा और देन उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। एंड गाइज प्लीज़ रिमेंबर, स्क्रिबल मत करना, जस्ट पुट अ सिंपल लाइन एंड देन राइट योर आंसर ऑन द टॉप। बस अगर एग्जामिनर को नहीं समझ आया उसमें से कुछ भी और अगर उसको कोई सेंस नहीं बनती है उस आंसर की, तो वो उस आंसर को काट सकता है। ओके, सो इससे आपके जो है बैंड्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सेकेंडली, आप कंप्यूटर बेस के तभी जाएँ जब आपकी टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एक्यूरेसी अच्छी हो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब मैंने अपना पेपर दिया था आइल्स, मैंने कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दिया था, तो मेरी टाइपिंग स्पीड उस टाइम अराउंड थी 53 वर्ड्स पर मिनट, which is kind of okay. Like I didn't had any problem while I was giving my writing module. So I will suggest कि आपकी भी writing speed 50 से लेकर 70 words per minute तक है, तो then it is well and good, और आपकी typing accuracy भी अच्छी होनी चाहिए। Next thing, अगर आपको अपनी स्पीड अच्छी करनी है तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना चाहूँगा विच इज़ रैपिड टाइपिंग। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अभी और अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए। तो जो आप टेस्ट दे दिया है तो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड में आपका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आएगा, लाइक अराउंड 2 to 5 days। लेकिन पेन एंड पेपर बेस्ड में वही आपका जो रिजल्ट है वो 7 to 14 days तक जा सकता है।